बजट बड़ा खुश्क टॉपिक होता है, लेकिन इसको आसान करते हैं और जो पाकिस्तानी आम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको समझ आए कि इस बजट में हुकूमत ने उनके साथ क्या किया और ये बजट पहले किसी बजट से क्या मुख्तलिफ है, क्या इमरान खान साहब ने वादे पूरे किए उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ज़रा एक छोटा सा जायज़ा ले लें कि अपोजिशन ने कहा था बजट पास हो ही नहीं सकता, ये गए अपने भार से गिर जाएंगे और ये कभी भी बजट पास नहीं कर सकेंगे। सारे दावे इस तरह के आ रहे थे। हमेशा एक नई डेडलाइन देती है अपोजिशन और उसके बाद फिर दोबारा देती है। बहरहाल बजट पास हो गया, बजट पेश हो गया और अपोजिशन कुछ कर नहीं पाई और शोर शराबा उन्होंने मचाया ज़रूर, पोस्टर उठाए उन्होंने, एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों ने बजट पेश भी किया और उसको अब पास भी कर रहे हैं। अब आ जाए अब इस मामले की तरफ कि ये बजट कैसा था। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझा दूं कि बजट होता क्या है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, इस साल में आप कितने पैसे कमाने वाले हैं, यानी मेरी आमदन कितनी है, मेरे पास कितने पैसे हैं। जैसे एक घर का बजट बनता है वैसे एक मुल्क का बजट बनता है। मेरे पास आमदन कितनी है, आपको पता चलता है मेरे पास 100 रुपया है। फिर आप ये सोचते हैं इनको खर्च कैसे करना है, बच्चों की तालीम पे कितना लगाना है, सेहत के मामलात पे कितना लगाना है, खाने पीने पर कितना लगाना है, इंटरटेनमेंट के ऊपर कितना पैसा लगाना है और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आप अपने घर का बजट बनाते हैं। ऐसे ही एक हुकूमत मुल्क का बजट तैयार करती है। हुकूमत की क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी वजारतें, बहुत सारे काम जो हुकूमत ने करने होते हैं, लिहाजा उनका बजट ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। माजी में जो बजट बनते रहे हैं पाकिस्तान में, हुकूमतें या हुकूमतों में बैठे हुए लोग अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बजट के अंदर हेर फेर करते रहे हैं। यानी पहले से वो सारी चीज़ें काबू कर लेते थे जिनके अंदर बजट का एक बड़ा हिस्सा आने वाला होता था, अपने लोगों को पहले से पता होता था और अवामी बजट पाकिस्तान में नॉर्मली पेश नहीं किया जाता रहा। मौजूदा हालात में मौजूदा वसाइल और आमदन के मुताबिक ये एक बेहतरीन बजट है जो पेश किया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। मैंने 6-7 जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनसे राब्ता हुआ, इवन जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा बजट है, इतने पैसों में और इतनी आमदन के साथ इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब जिनके पल्ले कुछ था ही नहीं, पहले जब पहला बजट उनको पेश करना था उनके पास था ही कुछ नहीं। मुल्क के अंदर जो डेफिसिट था या खसारे थे वो बहुत बड़े बड़े थे। 20 अरब डॉलर का तो सीधा सीधा करंट अकाउंट खसारा था और बाहर से भी पैसे नहीं आ रहे थे, टैक्स भी कलेक्शन नहीं हो रही थी, कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए थे, हर चीज को गिरवी रखा हुआ था, हालात बड़े पतले थे। इसलिए वो पहला बजट, दूसरा बजट वो रिलीफ दे नहीं पा रहे थे। अब 3 साल के बाद उन्होंने माशी अदादो शुमार को ठीक किया है। दुनिया भर के इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक डायरेक्शन में चल पड़ी है, पाकिस्तानी मईशत का पहिया अब सही जगह पे घूम रहा है। तो अब इमरान खान के पास पहली मर्तबा उनका टेस्ट था कि कुछ थोड़े बहुत पैसे आए हैं, इन पैसों को वो कैसे खर्च करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इन पैसों को इमरान खान साहब ने कैसे खर्च किया है। ये जो टोटल बजट है ये 8,487 अरब का है और इसके अंदर कितना पैसा कहां खर्च किया, अगर मोटा मोटा हिसाब आपके सामने रखा जाए, कुछ बड़ी अच्छी चीजें भी आपके साथ में शेयर करता हूं। तो इसमें जो हमारा डेब्ट फाइनेंसिंग है, जो कर्ज के मामलात हैं, वहां 36% पैसा वहां चला जाएगा। टोटल बजट का 36% वहां चला जाएगा। फिर हमारे टोटल बजट के अंदर से लोग ये बार बार आपको कहेंगे और कहते हैं कि पाकिस्तान का 80% बजट पाकिस्तान की फौज खा गई। इस साल तो नया प्रोपेगेंडा आया कि 80 से भी 90% बजट पाकिस्तान की फौज ले गई। पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है 16%, वो 1,370 अरब रुपए है। और अगर इतनी रुपए के अंदर आप देखें तो बाकियों का कितना है, तो तुर्की का कुछ 18,200 अरब रुपए, ईरान का कोई 23,400 अरब रुपए, इंडिया का कुछ 4,200 अरब रुपए। तो वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से तो उनका कुछ 3 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 4 गुना के करीब भारत का दिफाई बजट है। फिर आगे अमेरिका का तो बहुत बड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा दुनिया में बड़ा बजट वो चाइना का होता है, सऊदी अरब का होता है। तो इनके बहुत बड़े बड़े
दिफाई बजट हैं, रशिया का बहुत बड़ा बजट है, तो पाकिस्तान ने अपना दिफाई बजट बहुत कम रखा है। अगर वो थ्रेट और खतरे को देखे तो वो खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिफाई बजट कम है। अगर कोई आपसे बात करे तो आप कह सकते हैं कि 16% दिफाई बजट है। फिर वो आपको ये कहेंगे, और जरूर कहेंगे, मुझे पता है प्रोपेगेंडा करने वाले ये कहते हैं कि जो पेंशन है वो भी इसके अंदर आप शामिल करें ना, वो आप क्यों नहीं कर रहे? तो पेंशन जो पूरे पाकिस्तान की टोटल बजट है पेंशन का, वो 640 अरब है, यानी 8%। और उसमें फौजी भी हैं, सिविलियंस भी हैं, तमाम महकमों के लोग हैं, तो फिर वो बहुत थोड़ा बनता है। तो फौज का दिफाई बजट 16% है, और अगर पेंशन शामिल भी करें तो वो भी बहुत थोड़ी सी है। ये कोई 80% तो कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि वो बन जाए। तो ये बिला वजह का एक रोला डाला हुआ है। जो डेवलपमेंट का बजट है उसको पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है, तरक्याती बजट को। पहले 600 अरब रखा गया था, कोरोना की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, वो पैसा भी पूरा खर्च नहीं हुआ, तो अब उसको 964 अरब रुपए उसको किया गया है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट बजट है जिसके साथ बहुत तेजी से डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। उसमें प्रायोरिटीज क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सूबों को दिया जा रहा है, कुछ सब्सिडीज दी जाएंगी लोगों को, ताकि बिजली और दीगर चीजें लोगों को सस्ती फराम की जाएं। नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। पेंशनर्स जिनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनको उनकी पेंशन जो है वो खाने के चक्कर में है हुकूमत, तो उनमें भी 10% का इजाफा किया गया है। 10% इजाफा तनख्वाहों में, 10% इजाफा पेंशन के अंदर। इससे ज्यादा दे नहीं सकता, पाकिस्तान की रियासत दे नहीं पाएगी, पैसा है नहीं, और आमदन कम है, अखराजात ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आमदन को बहुत बढ़ाया है। पाकिस्तान की तारीख में यह आमदन कभी इतनी नहीं थी, फॉरेन रेमिटेंस इतने कभी नहीं आ रहे थे। 2 अरब डॉलर से ज्यादा हर महीने आते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इसी तरह पाकिस्तान ने बहुत सारे दीगर शोबों के अंदर, यानी जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हुई है पाकिस्तान की, 4000 अरब से पाकिस्तान आगे बढ़ा है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगला टारगेट 6500 अरब के करीब रखा है, हो सकता है पाकिस्तान इसको भी अचीव करे। आलमी मालियाती इदारों और जो इकोनॉमी का तखमीना लगाने वाले मुल्क हैं और जो इनके इदारे हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अदाद शुमार बहुत बेहतर हैं, डायरेक्शन ठीक है। और पाकिस्तान ने अब जो बजट पेश किया, इस बजट को देखकर भी लगता है कि पाकिस्तान ने ठीक बजट पेश किया। पाकिस्तान की हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, पूरे साल के अंदर कौन सी चीजें हैं जो हमें जरूर करनी है। नंबर 1, खुराक और पानी की दस्तयाबी, यानी डैम्स बने, पानी को बचाया जाए, खुराक की किल्लत दूर की जाए, पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील किया जाए। इसके लिए ज़रई शुबे को बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं, बगैर टैक्स के उनको कर्जे दिए जाएंगे, उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्कीमें हैं, वहाँ पे सूद नहीं होगा, और बगैर सूद के कर्जे, और बगैर सूद के उन्होंने ट्रैक्टर और बाकी चीज़ें बहुत सारी उनको इजनास के अंदर, नए बीजों के अंदर, नई टेक्नोलॉजी के अंदर हुकूमत ने फैसला किया कि ज़रई इस्लाहात मजीद लाई जाएँ। तो ये एक अच्छा काम है। दूसरा एक अच्छी चीज़ इसमें यह हो रही है कि तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी। चौथा, सी पैक। 5वीं प्रायोरिटी, यानी 5वीं तरजीहात के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, ये 9 तरजीहात मैं आपको बता रहा हूं जो टॉप की हैं। इसमें पहले नंबर पे खुराक और पानी, दूसरे नंबर पे तवानाई, तीसरे नंबर पे रोड सड़कें, चौथे नंबर पे सी पैक, 5वें नंबर पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं उनको ऑपरेशनल करना है। जो नई इंडस्ट्री लग रही है, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उनको ऑपरेशनल करना है, क्योंकि उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा। 6ठे नंबर पे पायदार तरक्याती अहदाफ। 7वें नंबर पे मौसमियाती तब्दीलियां, यानी जो बिलियन ट्री सुनामी लगाते हैं या बिजली पैदा करने के बेहतर जराए, पोल्यूशन को कम करना, ये 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे टेक्नोलॉजी की मदद से उलूम में पेशरफ्त, यानी अब नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर के साथ, आईटी के साथ, जिद्दत के साथ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से 8वां इनका अहम नुक्ता है। 9वें नंबर पे इलाकों के माबैन पाए जाने वाले फर्क का तदारुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह तरक्की ज्यादा होती है, दूसरी जगह कम होती है, तो इसके लिए 100 अरब रुपया हुकूमत ने रखा भी है कि जो शहर कम तरक्की याफ्ता हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, वहां पर सपोर्ट दी जाए और उनको बाकी शहरों के बराबर लाने की कोशिश की जाए। अब आ जाए एक और बड़ी चीज, डैम्स जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से नहीं बन रहे, उसके ऊपर इस हुकूमत ने तवज्जो दी है। और दासू डैम के लिए इन्होंने 57 बिलियन रखे हैं, दिया मेरे भाषा डैम के लिए 23 बिलियन रखे हैं, जबकि 500 मिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड भी हैं और 75 अरब जो है वो बाहर से भी आ रहे हैं, तो ये पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा।
मोहम्मद डैम में 6 अरब जो है वो पाकिस्तान ने खुद रखे हैं, 900 मिलियन से जायद सऊदी अरब जो है वो इसमें ग्रांट कर रहा है, तो ये भी डैम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रखा गया है, तो ये बड़ी खुशाइंद है। कराची का जो मंसूबा है K1 और K2, उसके अलावा जो तरबेला का जो सफाई का निज़ाम है उसके लिए भी अरबों रुपया रखा गया है, एक बड़ी अमाउंट उसके लिए भी रखी गई है, ताकि जो एनर्जी के मामलात हैं, बिजली ना सिर्फ बने बल्कि सस्ती बने और उसकी कीमत कम हो, ये प्रायोरिटी बनाई जा रही है। और डैम्स में जो पानी इकट्ठा होगा ये पाकिस्तान की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करेगा। कम से कम उजरत जो मुकर्रर की गई है, यानी एक मजदूर को जो कम से कम पैसा मिलेगा या मेहनत कश को या काम करने वाले को, वो कम से कम अब 20,000 रुपये कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और मेरे लिए जो एक बड़ी खुशाइंद और बड़ी ज़बरदस्त बात है, इमरान खान को हम लोग यहूदियों का एजेंट कहते हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो यहूदियों के एजेंट ने कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले कागज़ की दरामद पर टैक्स ख़त्म कर दिया है। कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले कागज़ की दरामद पर टैक्स ख़त्म, यहूदियों के एजेंट का एक और कारनामा। ये आप मुख्तलिफ लोग कहते हैं, ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी, तो ये काम इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ है। कुछ और प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत हर शहरी घराने को, यानी शहर में रहने वाले जो लोग हैं, वो कारोबार के लिए 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकेंगे, यानी इसके ऊपर कोई उनको सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। हर काश्तकार घराना, यानी जो देही इलाकों में रहते हैं, वो हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का सूद से पाक कर्जा हासिल कर सकेंगे। और ट्रैक्टरों पर और जो मशीनी इमदाद है उसके लिए 2 लाख रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, और वो भी सूद से मुस्तस्ना होंगे, उनके ऊपर सूद नहीं लिया जाएगा। जो लोग अपने लिए घर बनाना चाहते हैं उनको लो कॉस्ट हाउसिंग की मद के अंदर 20 लाख रुपए तक के सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने लिए घर बना सकें। हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा। हर घराने को एक फर्द को मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो टेक्निकल मामला में बेशुमार लोगों को अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर लोग काम भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, तो हर घराने के एक फर्द को टेक्निकल तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकूमत ने यह पॉलिसी दी है। गाड़ियों के हवाले से लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, लोग जानना चाह रहे थे, तो गाड़ियों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी सामने आ गई है। 850 सीसी से नीचे की जितनी गाड़ियां हैं उनका टैक्स खत्म। जो हुकूमत उनकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी और टैक्स लेती थी, ये बहुत दफा लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कंपनियां लूट रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कंपनियों ने लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ है, ये पैसे कम नहीं कर रही, क्वालिटी भी नहीं दे रही। बाहर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस थे, इसलिए वो भी लूटते थे, ये भी लूटते थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जो बाहर से 850 सीसी ये गाड़ियां वो इस्तेमाल करते हैं लोग जो जिनकी आमदन कम होती है। अब 850 सीसी से नीचे जो गाड़ियां हैं उनकी जो बाहर से आप मंगवाते हैं, दरामद करते हैं, उसमें उसकी ड्यूटी और उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं और जो उसके ऊपर कस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा यहाँ पे ये गाड़ियाँ कुछ 1.25 लाख रुपए तक की कीमत में सस्ती हो जाएगी और इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है वहाँ पे, यहाँ पे भी गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी। और जो लोकल गाड़ियां बन रही हैं यहाँ पे भी हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ऊपर टैक्स कम किया है। लिहाजा आने वाले वक्त में जो गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर जा रही थी वो आपको मुस्तहकम और कम होती हुई नजर आएंगी। जो गाड़ियां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, खासतौर पे वो गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी आने वाले वक्त में, फ्यूचर है वही पाकिस्तान का और दुनिया का, उनके ऊपर जो टैक्स है उसको 17% से कम करके पाकिस्तान की हुकूमत ने 1% कर दिया है। अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यहां बनाओ गाड़ियां, यानी ये जो गाड़ियों का माफिया था वो इस टैक्स को ज्यादा इसलिए रखता था और हुकूमत के ऊपर दबाव डालता था उनको रिश्वत देकर कि आपने ये कम नहीं करना टैक्स, वरना इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई तो हमारी गाड़ियों की मार्केट डाउन हो जाएगी। तो वो हुकूमत को रिश्वत देते थे, लालच देते थे, तो हुकूमत उनको टैक्स ज्यादा के अंदर रखती थी। लेकिन पाकिस्तान ने बेहतर पॉलिसी अपनाई, 17% की बजाय 1% टैक्स किया है। अब पाकिस्तान में तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सस्ती गाड़ियां बनेंगी जो शहरी इस्तेमाल करेंगे। फ्यूल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा। कराची के लिए खुशखबरी है जी, कराची वालों के लिए 739 बिलियन 739 अरब रुपए रखे गए हैं और कराची में कुछ तरक्याती काम शुरू हुए हैं। सिंध हुकूमत कहती है हमें कैश में पैसे दें, वफाकी हुकूमत कहती है पैसे आपको नहीं देने, आप खा जाएंगे, हम आपको तरक्याती काम करके देंगे अपनी निगरानी में, आप हमें निशानदेही करें कौन सा काम पहले करवाना है। लिहाजा सिंध के अंदर, कराची के अंदर खास तौर पे 739 अरब रुपए रखे गए हैं। अब ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। ये जो एक विद होल्डिंग टैक्सेस का एक जाल बिछा हुआ था वो भी हुकूमत ने खत्म किया है, 40% तक रिड्यूस किया है और बाद शोबों का बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है। एनिमल वैक्सीन
पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, जानवरों का काम करते हैं, पोल्ट्री का काम करते हैं। इसकी वैक्सीन बहुत महंगी है और पाकिस्तान में आपको पता है ये चीज़ें इसीलिए महंगी होती हैं कि इनकी वैक्सीन और इनकी बाहर से जो मसनूआत आती हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, तो हुकूमत ने उनके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया है। अब जो बाहर से वैक्सीन आएगी, चाहे वो और सब्सिडी दे रहे हैं इवन जो सीमेंट्स हैं उनके ऊपर, ताकि यहाँ पे गाय की, भैंसों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एनिमल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, पोल्ट्री जो है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा बेहतर हो, लिहाजा वैक्सीन के ऊपर से भी इन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए अच्छी खबर, उनके लिए जो इस दफ़ा रखा गया है बजट में पैसा वो 47 अरब रुपए है। इससे पहले 32 अरब रुपए रखा गया था, तो ये एक अच्छा इजाफा है गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए। आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब का बजट रखा गया है। पिछले साल भी 56 अरब था, इस दफ़ा 60 अरब का रखा गया है और वहां पे भी अब तरक्याती काम जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहा है वहां पे। खुर्दनी तेल यानी जो खाने वाला तेल इस्तेमाल किया जाता है उस पर, घी पर और फौलाद की मसनूआत पर जो फेडरल टैक्स लगाया गया था माजी में, वो भी इस हुकूमत ने खत्म कर दिया है। यानी आप यहां पे ज्यादा ये सुनेंगे कि टैक्सेस हुकूमत खत्म कर रही है, बढ़ा नहीं रही। खाम माल की जो दरामद है उससे रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। सनती सामान पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको 20% से कम करके 5% कर दी गई है, ताकि आपकी सनतें और तेजी से चलें, आप ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन करें। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है। अपने लोगों को काम करने दें। पैसा कमाने के वो तरीके जिनमें आप लोगों से जबरदस्ती पैसा छीनते थे, उससे बेहतर है लोग तरक्की करें, पैसा बनाए, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दें। तो ये अब नई पॉलिसी है। और जो बाहर से सामान मंगवाएंगे लोग, जिससे यहां प्रोडक्शन करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर बाहर से लोहा मंगवाया, यहां पे गाड़ी बनाई और उसको उसके ऊपर टैक्स दिया, तो लोहे के ऊपर आप 20% लेते थे, अब आप 5% ले लें। लेकिन जब यहां पे गाड़ी बनेगी तो उसके ऊपर आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बजट है और एक मुश्किल काम था बजट बनाना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी आमदन कम हो और आप बहुत ज्यादा बांट दें। लेकिन इस बजट से एक चीज का इशारा मिल रहा है कि इमरान खान साहब ने जो दबा कर रखा हुआ था और जो वो अपनी मुट्ठी को खोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी मुट्ठी में था ही कुछ नहीं। पाकिस्तान के हालात आपके सामने थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हुकूमत में तनख्वाहें कैसे देंगे, इस किस्म के लाले पड़े हुए थे। तो अब जो माशी पॉलिसियों के बाद जिस किस्म का इकोनॉमिक उठान आई है पाकिस्तान में, उसकी रिफ्लेक्शन इस बजट में नजर आती है। और इंशाल्लाह इस साल आप देखेंगे पाकिस्तान में तरक्की का पहिया ज्यादा तेज चलेगा। और इस बजट को अगर यह कहा जाए कि नौजवानों के लिए ये बजट बना है, तो ये गलत नहीं होगा और इसके असरात इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान पे अच्छे हों और हुकूमत इस बजट के ऊपर ऐसे ही कायम रह पाए।